नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ समय आप अगर देखो तो लगातार जो ये कंट्रोवर्सी है, इंडिया भारत कंट्रोवर्सी, ये दुनिया भर में डिस्कस की जा रही थी। लोग ना सिर्फ इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर यूके का मीडिया ये सब डिस्कस कर रहा था कि भारत G20 इन्विटेशन को देखकर रूमर फैल गए हैं कि अब इंडिया अपना नाम बदल सकता है। नाउ अगेन, मैंने अपनी जो वीडियो अपलोड करी थी कल, उसमें एक बात मैंने कैटेगोरिकली आपको कही थी, वो मैं एक बार आपको सुना देता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाल ही में डॉक्टर अजय शंकर ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मैंने ये कहा था कल की वीडियो में, भारत रख दिया जाएगा। वैसे आप अगर एक सेकंड के लिए इंडिया का संविधान देखो तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि पार्ट 1 आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। तो इंडिया के आप अगर ऑफिशियल नेम देखोगे ना तो उसमें इंडिया भी आता है और भारत भी आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर इस टॉपिक के बारे में क्या No, कहते हैं। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. बिल्कुल सही बात है। ऑलरेडी हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है भारत मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत। तो अभी के लिए सरकार ने ये जो सारी स्पेकुलेशन थी कि सितंबर के ये जो सेशन में, पार्लियामेंट्री सेशन में एक ऐसा बिल पास किया जाएगा जिससे हम सिर्फ भारत, हमें बुलाया जाएगा, ये स्पेकुलेशन ख़त्म कर दी है। हम इंडिया भी हैं, हम भारत भी हैं। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है कि हम इंटरनेशनली बाकी दुनिया को ये बताएं कि आप हमको इंडिया कहते हैं बट वी आर ऑल्सो भारत, ये भी हमारा नाम है। इंडिया आप कह लीजिए, बाहर की सिविलाइजेशंस ने ये नाम हमको दिया था। भारत एक ऐसा नाम है जो इसी मिट्टी से उठा है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं जर्मनी है, जर्मनी को आप में हम सब जर्मनी कहते हैं, मगर वो लोग जर्मनी में उसको कहते हैं डॉइचलैंड। तो उसी तरीके से वेरियस कंट्रीज हैं, उनके खुद के अपने नाम भी हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको अलग नाम से बुलाती है। ना इस सब के बीच में ना एक कंट्री का नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट सडनली पाकिस्तान का नाम डिस्कस किया जाने लगा कि अगर इंडिया, अगेन यहाँ पे एक बहुत ही बड़े इफ़ की हम बात कर रहे हैं, कि अगर इंडिया नाम त्याग देता है, अगर हम कंप्लीटली 100% भारत बन जाते हैं, जो अभी के लिए नहीं होने वाला। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अभी बता रहा हूँ, इंडिया भारत दोनों सेम चीज़ें हैं। मगर पाकिस्तानी लोकल मीडिया में ना ये बात काफ़ी फैला दी गई कि अब मोस्ट प्रॉब्ली 2024 के आसपास इंडिया जो अपना नाम है इंडिया, इसको त्याग देगा, वी विल ओनली बी नोन एज भारत। तो इसके बाद देखिए पाकिस्तान के कई लोकल मीडिया आउटलेट्स ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि उस केस में ना हो सकता है कि पाकिस्तान कहे कि चलो ठीक है, जो ये नाम है ना इंडिया, अब इसे हम स्वीकार करते हैं, हम हैं असली इंडिया। और ये बात ना पाकिस्तान के जो आप कह लो एजुकेटेड एलीट लोग हैं, उनके बीच में काफ़ी लंबे समय से डिस्कस हो रही थी। आप अगेन देखो, आम पाकिस्तानी से पूछोगे उसको इतना कुछ पता होगा नहीं, इतने एजुकेटेड लोग होते नहीं है वहाँ पर, बट एक जो थोड़ी बहुत उनकी यहाँ पॉपुलेशन है जो जानती है चीज़ों को, वो काफ़ी लंबे समय से इस बात को लेकर वैसे ही आर्ग्यू करते थे कि इंडिया को ना खुद को इंडिया कहना नहीं चाहिए। इनके हिसाब से असली इंडिया जोग्राफिकली अगर किसी कंट्री को हक है इंडिया बुलाए जाने का, तो वो एक्चुअली पाकिस्तान है। अब आप यहाँ पे कहोगे ये कैसी आर्ग्यूमेंट है, बट ये रियलिटी है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी सिर्फ आज के समय ये सब कह रहे हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ना ब्रिटिशर्स को, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत प्रेशराइज किया और ये कहा कि ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया मत बोलो, हिंदुस्तान वर्ड यूज़ कर लो, भारत वर्ड यूज़ कर लो, इंडिया मत बोलो। अब आप यहाँ पर कहोगे मोहम्मद अली जिन्ना को इंडिया से क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, मैं एक बहुत ज़्यादा बेसिक बात आपको बता रहा हूँ। आप यूएस में चले जाओ, ब्रिटेन में चले जाओ, ग्रीस, पोलैंड, जर्मनी, कहीं चले जाओ, इंडिया बोलोगे ना इंडिया, और वर्ल्ड में आप दिखाओगे 99% वो आदमी पहचान जाएगा कि हाँ आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं। इंडिया दुनिया के आप कह लीजिए 5 सबसे पॉपुलर जो कंट्रीज हैं उनमें आता है। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया क्या है। नाउ आप सडनली यूएस, यूरोप, कहीं और जाकर आप बोलोगे भारत, भारत के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी, वो कहेंगे व्हाट इज़ भारत, क्योंकि अगेन वहाँ पर अभी एजुकेशन उतनी पहुँची नहीं है, उनको अवेयरनेस है नहीं इसकी। तो पाकिस्तान के केस में आप देखो तो सडनली आज से 75 ईयर्स पहले ये पाकिस्तान वर्ड बनाया गया, ठीक है। इनके लिए काफ़ी एक स्ट्रगल का काम था कि पाकिस्तान को एज ए ब्रांड दुनिया में एस्टैब्लिश करना। हालांकि बाद में
ब्रांड बना तो जरूर मगर किसी और चीज का ब्रांड बन गया। वेरस इंडिया को आप कह लीजिए एक ब्रांड इमेज ऑलरेडी जो कई सदियों से चलती आ रही थी वो हमको मिल गई। तो मोहम्मद अली जिन्ना, उसके अलावा बाद में भी आज के समय भी जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत जो एजुकेटेड एलीट क्लास है वो लोग कहते हैं इंडिया नाम आता कहाँ से है, इंदस नदी से आता है। ये तो काफ़ी बार अब आपने पढ़ लिया होगा ना, पिछले 1-2 दिन में सबने ये बात बोली है कि जी इंदस नदी थी, उसी से इवेंचुअली इंडिया नाम बनाया गया। जो इंडिया नाम है वो ग्रीक यूज करते थे और सिविलाइजेशन भी यूज करती थी। तो इंडिया जो नेम है सिंस उसका बेसिस इंदस नदी है, और इंदस नदी प्रेडोमिनेटली बहती कैसे है, वो चाइना से शुरू होती है, इंडिया से गुजरती है लद्दाख से, और उसके बाद ये रिवर जाती है पाकिस्तान में। तो ज़्यादातर इंदस नदी का यूज़ अगर दुनिया में कोई देश करता है वो पाकिस्तान करता है। हालांकि टेक्निकली अगर मैं कहूँ ना, अगर इंडिया शरारत पे आ जाए कि जी इंदस वाटर ट्रीटी को हम तोड़ देंगे और इंदस नदी पर खूब सारे डैम्स बनाकर पानी जो है हम डाइवर्ट कर लें, तो पूरी कहानी बदल जाएगी। बट पाकिस्तान का ये कहना है कि सिंस इंदस नदी प्रेडोमिनेटली इनके देश से बहती है, इन्हें क्लेम करना चाहिए था इंडिया नाम को, इन्हें कहना चाहिए था ब्रिटिशर्स को कि एक्चुअली में जोग्राफिकल टर्म्स में आप अगर देखो तो हम इंडिया है। बट उस टाइम अगर हम देखें तो इंडिया के लीडर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया नाम तो हम ही रखेंगे, क्योंकि अगेन हमारे लीडर्स के हिसाब से इंडिया सिर्फ कोई नदी से जोड़ के आप नहीं दे सकते। इंडिया अपने आप में हिस्ट्री, इमोशंस, कल्चर का एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता है, एंड दैट इज आवर कंट्री इंडिया, दैट इज भारत। तो आप अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखो ना, ये सब वो लोग तो एक बार को चाहेंगे कि हम इंडिया नाम त्याग दें, क्योंकि इसके पीछे वो भाग रहे हैं लंबे समय से कि आप भारत लाओ खुद को। एक्चुअली आपने कभी पाकिस्तानी मीडिया में देखा हो इंडिया के बारे में जब वो बात करते हैं तो स्पेसिफिकली भारत नेम यूज़ करते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये जो इनकी ख्वाहिश थी कि इंडिया नाम ना मिले हमको, ये मोहम्मद अली जिन्ना से चल रही है। तो अगेन देखो, इसको लेकर पाकिस्तान का व्यू पॉइंट काफ़ी अजीब सा है। इनकी गवर्नमेंट चाहे ये बात ओपनली ना बोले, मगर इनके सिटीजन्स, इनके सोशल मीडिया में ये बात ओवर द ईयर्स काफ़ी बार रिपीट की गई है कि अगर इंडिया रिलिंक्विश कर देता है, छोड़ देता है इंडिया नाम, तो पाकिस्तान विल क्लेम इट। अब यहाँ पे आप कहोगे क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? अगेन देखिए, इनका देश है, ये अपने कहीं पार्लियामेंट में बैठकर कुछ अपने देश में कुछ कर ले, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी कि आज से इंडिया पाकिस्तान है, और इट विल बी अ कॉमेडी। बट मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला है। जैसे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया भारत दोनों हमारे नाम रहेंगे, बट भारत को प्रमोट करना, भारत नाम बोलना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बहुत ही क्लीशे लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ गुड फॉर आवर सोल, इट इज़ गुड फॉर आवर प्राइड। और भारत जब भी हम कहते हैं ना, तो हमें आप कह लो एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि हमारा अतीत क्या था, हम कौन थे और हमारी डेस्टिनी क्या है। तो मैं तो देखिए हमारा प्यारा भारत बोलूँगा, और बिल्कुल टीम इंडिया को भी सपोर्ट करूँगा। तो दैट्स आई थिंक इज़ द वे टू गो। और फाइनली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि गैबॉन, ये देश आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, आपको ये बताना है कि ये देश जिसमें हाल ही में तख्तापलट हो गया है, ये किस रीजन में आपको मिलेगा, किस कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या फिर एशिया। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.